हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, ट्रैवल ब्लॉग की वीडियो बना के डालता हूं जो काफ़ी इन्फॉर्मेशनफुल और हेल्पफुल होती हैं। इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे बेल के आइकन को भी दबाएं जिससे आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने जो माइग्रेशन पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो दोस्तों, इन चेंजेस करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन मिनिस्टर है उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है जो ऑस्ट्रेलिया का जो माइग्रेशन प्रोग्राम है वो ख़राब हो चुका है, वो कम्प्लीटली ब्रोकन हो चुका है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। उसको ठीक करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट कुछ चेंजेस किए हैं जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही शॉर्टली डिस्कस करूंगा। अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपके साथ बहुत ही शॉर्टली डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि यह जो हमारा माइग्रेशन सिस्टम का जो प्रोसीजर है इसको और ज़्यादा इजी करने की ज़रूरत है। यानी कि जो हमारा वीज़ा प्रोसीजर है उसको आसान करने की ज़रूरत है। वीज़ा बैकलॉग है जो उसको कम करने की ज़रूरत है और यह जो हमारा सिस्टम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है हमें इसको और भी ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट खुद इस चीज़ को एडमेंट कर रहा है और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट नए नए लॉज इंट्रोड्यूस कर रहा है ताकि यह चीज़ें और भी बेहतर कर सके। और नंबर सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उन्हें जो परमानेंट माइग्रेशन है उसको रीशेप करने की ज़रूरत है। अब उनका मानना यह है कि ये जो परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम है अगर हम इसको लॉन्ग टर्म नहीं यूज़ करेंगे और शॉर्ट टर्म की तरफ लेके जाएंगे तो यह ऑस्ट्रेलिया को बेनिफिट नहीं देगा। अगर हम हमेशा यही सोचते रहेंगे, जो हमारी स्किल ऑक्यूपेशन की लिस्ट है अगर 1 ईयर की लीज करते हैं और हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचेंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी लेबर की शॉर्टेज है उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट इस चीज़ पर भी काम करने जा रही है और रीशेप करने जा रहा है माइग्रेशन पॉलिसी को कम्प्लीटली। तो आगे नंबर थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हमें जो वर्क एक्सप्लॉयटेशन है उसको कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं जो लोगों को मिसयूज़ कर रहे हैं, उन्हें एक्सप्लॉयड कर रहे हैं। उसके बहुत से रीजंस हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने असाइलम वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या समहाउ उन्हें इंग्लिश नहीं आती और जो एम्प्लॉयर हैं उनको एक्सप्लॉयड कर रहा है किसी भी वजह से। तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट इसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रहा है कि जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा नंबर फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो हमारी स्किल्ड माइग्रेशन उसमें जो हमारे पास टेम्परेरी ऑप्शन है उनको भी यूज़ किया जाए। यानी कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट कुछ और वीज़ा की कैटेगरी जो स्ट्रीमलाइन यूज़ करने वाले हैं, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ताकि उसके थ्रू ऑस्ट्रेलिया में जो भी ऑक्यूपेशंस फील्ड की शॉर्टेज है उन सभी फील्ड के स्किल्ड वर्कर्स को इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या किसी और कंट्री से वहां आसानी से हायर किया जा सके, ताकि ऑस्ट्रेलिया में जो भी स्किल्ड की शॉर्टेज है उसको कम किया जा सके। क्योंकि जो परमानेंट माइग्रेशन है उसको ले जाने में टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, उसमें कम से कम 1 ईयर का टाइम लग जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट चाह रही है कि हम कुछ न्यू सब क्लास इंट्रोड्यूस करें वीज़ा की जो बेसिकली टेम्परेरी वीज़ा हो लेकिन लीडिंग टू पीआर ही हो अल्टीमेटली। तो जो ऑस्ट्रेलिया में जो स्किल्ड शॉर्टेज है उसको इमीडिएटली कंट्रोल किया जाए। तो दोस्तों, नंबर फिफ्थ पे ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये बोल रहे हैं बोरिस टेक ये बोल रहे हैं कि हमें जो राइट स्किल्स के जो वर्कर्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो राइट स्किल के लोग हैं वो राइट जगह पे काम नहीं कर रहे हैं। अगर किसी के पास कुछ स्पेशल स्किल्स हैं तो उन स्किल्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा रहे किसी भी वजह से। सिस्टम में बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं और जो भी उसकी नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन है, फॉर एग्जांपल जो स्किल है वो और जॉब्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन है इस चीज़ को लेके। जब आप काम करने जाते हैं आपके पास जो आपके वीज़े का स्टेटस क्या है, आपके पास परमानेंट वीज़ा है, आपके पास टेम्परेरी वीज़ा है या आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लूप्स हैं जिसको ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाह रहे हैं ताकि राइट प्लेस के ऊपर राइट बंदा जो है उसको एंगेज कर सके। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने बोला है कि जो उनका इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो उनका प्रोग्राम है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल एजुकेशन का,
उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से वो अपने सिस्टम को प्रूव करना चाह रहे हैं ताकि जो इस वीज़ा की इंटेग्रिटी है वो मेंटेन रहे। और सबसे बड़ी बात कि यह जो वीज़ा होपिंग चल रही है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट एक स्टडी वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया में आता है, वो बाद में स्टडी वीज़ा को कन्वर्ट करते करते उसको 5 से 7 साल गुजर जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट चाह रही है कि हम इस चीज़ को ख़त्म करें। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कंटिन्यू करना चाह रहे हैं अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद, तो आप कोशिश करें, स्किल्स लें, इमिग्रेशन अप्लाई करें, अपनी स्किल्स असेसमेंट करवाएं और प्रॉपर चैनल के थ्रू आप ऑस्ट्रेलिया पीआर अप्लाई करें, बजाय ये कि आप एक वीज़ा से दूसरे वीज़ा, दूसरे वीज़ा से तीसरे वीज़ा, तीसरे वीज़ा से चौथे वीज़ा। और ये सभी टेम्परेरी कैटेगरी वीज़े हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का एक चीज़ मानना ये है कि वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेरी वीज़े पे हैं वो कभी भी अपनी स्किल्स को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो एक परमानेंट रेजिडेंस का बंदा यूटिलाइज कर सकता है। क्योंकि टेम्परेरी वाले के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है कि वो तो टेम्परेरी है, उसे क्या ज़रूरत है ज़्यादा हार्ड वर्क करने की, यानी ज़्यादा मेहनत करने की या ये चीज़ें करने की। लेकिन जो परमानेंट रेजिडेंस वाले लोग हैं उन्होंने अपनी लाइफ ऑस्ट्रेलिया में ही गुजारनी है, वो हर तरह से ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को डिलीवर करने को रेडी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि जितने भी टेम्परेरी माइग्रेंट हैं उन्हें परमानेंट माइग्रेंट करने के लिए पाथवे दिए जाएं। अगर कुछ वीज़े ऐसे हैं जो ब्लाइंड वीज़े हैं जिनका आगे कोई पाथवेज नहीं है, वो पाथवे इंट्रोड्यूस किए जाएं। तो दोस्तों, ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जिनके ऊपर ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट क्विकली काम कर रहे हैं, जिसमें से अगर मैं दोबारा बात करूं, वीज़ा बैकलॉग हो गया, वीज़े की न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस करना, पुराने वीज़ा कैटेगरी को ख़त्म करना, स्किल्ड माइग्रेशन की जो ऑक्यूपेशंस की लिस्ट है उसको इंक्रीज़ करना। इसके अलावा उस माइग्रेशन लिस्ट को कंटिन्यूस कुछ ईयर्स लॉन्ग टर्म के लिए बनाना बजाय 1 साल के लिए बनाना, और इंटरनेशनल स्टूडेंट की क्वालिटी को मेंटेन करना। तो ये बिग चेंजेस हैं जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो दोस्तों, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।